जौनपुरी के राजा विक्रम सिंह को भ्रमण करने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अक्सर बिना सोचे समझे दूर दूर के राज्यों में घूमने निकल जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही राजा घूमने निकले थे और एक पहाड़ी के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी महाराज, यहाँ से आगे मत जाइए महाराज, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, यहीं से लौट जाइए। कौन हो तुम और इस तरह मेरा रास्ता रोके मुझे आगे जाने से मना क्यों कर रहे हो? महाराज, मैं आपके ही राज्य में रहता हूँ, मेरा नाम सुखिया है, मैं एक किसान हूँ और ये सब आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम वाकई में मेरे राज्य के निवासी हो तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि हमें भ्रमण करने का शौक है और हम इस धरती का कोना कोना देखना चाहते हैं। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आगे जाने से रोकने के लिए? महाराज को ऐसे गुस्सा होते देख सुखिया घबरा जाता है। महाराज, आप तो नाराज हो गए। वो दरअसल मैं आपको आगे जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। महाराज, वो दरअसल इसी रास्ते में आगे एक गुफा है जिसके अंदर एक काल कोठरी है। सुना है वहाँ एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर उस काल कोठरी में बंद कर देता है और फिर उसकी बलि दे देता है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह जोरों से हंसने लग जाते हैं। क्या कहा? राक्षस? तुम एक राजा को ऐसी पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनाकर डराना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। बस बस, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। ऐसा कहकर महाराज सुखिया की बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते चलते विक्रम सिंह को एक नदी नजर आती है। हमें बहुत प्यास लगी है, एक काम करता हूँ, इस बहती नदी के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, फिर आगे चला जाएगा। और ऐसा कहकर महाराज नदी से पानी पीने। इस ठंडी नदी का पानी पीकर तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो, लेकिन बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या करूं? सोचता हूँ आज रात यहीं कहीं विश्राम कर लेता हूँ, लेकिन कहाँ? तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक गुफा भी है। आज रात विश्राम करने के लिए इससे बेहतर जगह क्या ही होगी। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं विश्राम कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर विक्रम सिंह उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक काल कोठरी नजर आती है, जिसे देख महाराज चौंक जाते हैं। अरे, ये तो वही काल कोठरी है जिसके बारे में वो किसान बता रहा था। इसका मतलब वो सच कह रहा था। अगर काल कोठरी की बात सही है तो इसका मतलब वो राक्षस वाली बात भी सही ही होगी। अभी राजा अपने मन ही मन में बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक भयंकर सी हंसी सुनाई देती है और देखने पर बहुत ही भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है। क्यों राजा, आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर ले ही आई। क्या बकवास है ये? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक शूरवीर राजा हूँ, राजा। और तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षसों को तो मैं यूं ही चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, फिर तो और भी मजा आएगा। चलो, दो दो हाथ हो जाए। और फिर राक्षस सूरसा और विक्रम सिंह की जोरदार तलवारबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार सूरसा महाराज पर भारी पड़ता है और वो राजा को उसी काल कोठरी में कैद कर लेता है और हंसते हुए बोलता है। क्यों राजा, हो गई बोलती बंद? अब तुम भी बाकियों की तरह यही कैद रहोगे। जब सही समय आएगा तब बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, समझे? उधर राजा विक्रम सिंह के पास ना लौटने पर
महारानी बहुत चिंतित हो जाती है और छत पर खड़ी खड़ी महाराज के वापस आने की राह देख रही होती है कि तभी महामंत्री जगदीश्वर वहाँ आ जाते हैं। क्या बात है महारानी, आप यहाँ अकेले किस चिंता में डूबी हुई हैं? महामंत्री जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक महाराज की कोई खबर नहीं है। वो ठीक तो होंगे ना? है महारानी जी, आपको तो पता ही है कि महाराज को भ्रमण करने का कितना शौक है। हो सकता है कि वो किसी जगह अटक बटक गए होंगे। नहीं नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने भ्रमण में इतने दिन लगाए हो। अब तो मुझे महाराज की चिंता सता रही है। क्या पता वो किसी मुसीबत में पड़ गए हो। हमें चलकर देखना चाहिए। लेकिन महारानी जी, आखिर हम उन्हें खोजेंगे कहाँ? हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर महाराज किस दिशा में गए हैं। अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी राजा विक्रम सिंह की पुत्री लीलावती वहाँ आ जाती है। क्या बात है माँ, ये किस बात का शोर है? महारानी सुचित्रा अपनी बेटी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लीलावती गुस्सा होते हुए बोलती है, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। राजकुमारी जी, हमने सोचा है कि आपको बताकर भी क्या फायदा। अगर आज महाराज का कोई पुत्र होता तो उनके मिलने की थोड़ी सी भी संभावना होती, लेकिन आप स्त्री होकर क्या ही कर लेंगी। महामंत्री के इस तंज पर राजकुमारी और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, क्यों महामंत्री जी, तो आपके अनुसार क्या ईश्वर साहस और बुद्धिमता लड़का लड़की देख कर देते हैं? अरे रे 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 राजकुमारी जी, आप तो नाराज हो गयी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा?